समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बोल रहे थे कि मोदी जी जा रहे हैं और वो पार्लियामेंट में नहीं है। मैं तो इन इन दोनों पार्टियों से पहले आह्वान करना चाहूंगा कि आप पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट तो कीजिए। आप भाग रहे हैं, पार्लियामेंट में भाग लीजिए। तो आपकी जो दोनों पार्टियां हैं, क्योंकि आपका परिवार खतरे में है, तो परिवार को बचाना है, इसलिए आप ये संसद के बाहर पूरा हल्ला कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि हर चीज पे हम डिस्कशन के लिए तैयार है, जी राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये किस बात का हल्ला कर रहे बाहर संसद में, क्योंकि ये जब संसद में डिबेट करेंगे तो ये खुद एक्सपोज हो जाएंगे। अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी को सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि धर्म पूछ के मारा है। तो पहले आप वडेट्टीवार जी को समझाइए कि धर्म पूछ के मारा है कि नहीं, क्योंकि वो डिनाई कर रहे हैं। आपके इतने बड़े कद्दावर नेता है वडेट्टीवार जी, उन्होंने डिनाई कर दिया कि आतंकवादियों के पास इतना समय नहीं रहता कि धर्म पूछे। तो आप एक कुछ बोल रहे हैं और आपके लीडर कुछ बोल रहे हैं। दूसरी बात ऐसी है कि आप बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल तब माना जाएगा जब पहलगाम में जो आतंकवादी थे वो पकड़े जाएंगे। तो हाँ, वो पकड़े जाएंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर वहां के जो आतंकवादी ठिकाने थे उसको डिस्ट्रॉय करने का ऑपरेशन था। और पूरे दुनिया ने माना है कि पाकिस्तान की करीब करीब 35% एयर बसेस डिस्ट्रॉय हो गई। वहां इतने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी मरे। तो मेरा ऐसा मानना है राजीव जी की जी कांग्रेस पार्टी जो है अपने खुद के दुनिया में रहती है और ये पूरे जमीन से कट चुकी है। इसलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में अभी तक ये 100 चुनाव हार चुके हैं और मुझे पता नहीं है वर्ल्ड रिकॉर्ड और कितना बनाना चाहते हैं। और देखिए, जहां तक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सवाल है, वो कोई छुट्टी पे नहीं जा रहे, वो काम पे जा रहे हैं। राहुल गांधी बीच बीच में छुट्टी पे चले जाते हैं फॉरेन में, किसी को पता नहीं रहता कहाँ जा रहे। मोदी जी का तो पूरा पब्लिक लाइफ पूरे ट्रांसपेरेंट है। अगर यूके जा रहे ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जा रहे, इतने सालों से ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कशन में था, तो आज वो साइन करने जा रहे। देखिए राजीव जी, जी जब ट्रेड एग्रीमेंट दो कंट्रीज के बीच में साइन होता है, सो कुछ गिव एंड टेक भी होता है। एज अ इकोनॉमिस्ट आई विल टेल यू कि कुछ चीजों पे हमको उनको रियायत देनी पड़ेंगी, क्योंकि हमको कुछ रियायतें चाहिए। सो ट्रेड एग्रीमेंट इज अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेड विच विल हैपन बिटवीन टू कंट्रीज इन फ्यूचर। और एक मैं आपको एक कहना चाहूंगा कि एक कंट्री से ट्रेड एग्रीमेंट होना, दैट्स आल्सो इज अ बिग अचीवमेंट। यूके को जैसे हमने पीछे छोड़ा एज इकोनॉमिक सुपर दैट्स पावर, राइट लेकिन यूके इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। आज भी फाइनेंशियल कैपिटल में या फाइनेंशियल वर्ल्ड में लंदन का बड़ा नाम आता है। कुछ बड़ी डिफेंस की कंपनीज और फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज आज भी यूके से ऑपरेट होती है। सो इंडिया has got a strategic partnership with UK, and this trade agreement will further boost our cooperation। और ये cooperation के कारण डेफिनेटली फायदा हो रहा है। आज अगर इतने बाहर के जो कंपनीज है, चाहे वो एप्पल हो, चाहे टेस्ला हो, चाहे दुनिया भर की कंपनीज इंडिया में आ रही है, और आप महाराष्ट्र के आंकड़े देखिए, 40% एफडीआई का कंट्री का महाराष्ट्र में आ रहा है। तो देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो पूरा विकास हो रहा है, धोने साहब की जी पार्टी गडचिरोली में कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज कल पूरा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट देवेंद्र जी वहां इनॉग्रेट कर रहे हैं। कल 14,000 लोगों को वहां रोजगार मिला है। जो नक्सल मूवमेंट में शामिल थे वो आज एचआर में काम कर रहे हैं लॉयड्स मेटल में। तो मेरा ऐसा कहना है कि एक लीडर का एक विजन रहता है। जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक परिवारवादी पार्टी है। और ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इनके लोग मतलब पदाधिकारी के बारे में कुछ बोल रहे थे। मेरा ऐसा कहना है प्रदीप जी, मैं चैलेंज करता हूं ये दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को कि क्या आपके बीच में से स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की, यादव जी की फैमिली के अलावा कोई समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? या गांधी परिवार के अलावा कोई कंट्रोल कर सकता है क्या कांग्रेस पार्टी? हमारे तो रविंद्र चौहान साहब जो एक डोंबिवली से है, एक साधारण कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता थे, वो आज अध्यक्ष बन गए। हमारे देवेंद्र जी इतने मेयर से लेके तो मुख्यमंत्री बन गए। मोदी जी 45 साल काम करके प्रधानमंत्री बन गए। तो मेरे को पूछना है इन दोनों से कि ये परिवारवादी पार्टी में क्या कोई पॉसिबल है कि आपके जो शीर्ष फर्स्ट फैमिली ऑफ योर पार्टी के अलावा कोई बन सकता है आपके यहाँ? तो मुझे बताइए कि किसी के हाथ में कंट्रोल आप दे सकते हैं? तो आप भाजपा पे कमेंट करते हैं, तो आज भाजपा की स्ट्रेंथ जो है ये कार्यकर्ता, और ये हम लोग सर आज सत्ता में इसलिए नहीं बोल रहे। हम तो 60 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हम तो सबसे ज्यादा अपोजिशन में हम रहे। तो हमारे कार्यकर्ता ने जमीन पे काम किया। आज भी देखिए देवेंद्र जी का जो मतलब बर्थडे था, उसमें 1088 जगह रक्तदान हुआ, 78,833 मतलब ब्लड डोनेट हुआ। इट इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड नाउ। सो भाजपा ये संगठन की पार्टी है, भाजपा की सेवा की पार्टी है, और भाजपा ये देश की पार्टी है। राहुल गांधी तो पार्टी हमारी देश सेवा के लिए है।
तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, इसलिए हमको रोज नई नई उपलब्धियां हो रही है। बाकरे साहब, राहुल गांधी जी ने आलोचना किया है, वो थोड़ा सोचने लायक है। 767 farmers committed suicide in the first 3 months of 2025। फार्मर सुइसाइड जबरदस्त तरीके से महाराष्ट्र में हो रहा है, और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर पत्ता रम्मी खेल रहे हैं ऑन द मोबाइल, और आज पूरे महाराष्ट्र में एक तरह का रम्मी पत्तों को लेकर एक मजाक बन गया है। सब शेतकरी संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ता, अलग अलग रीजनल कार्यकर्ता सब मजाक उड़ा रहे कि क्या कर रहा हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर। अभी तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ है, भले देवेंद्र फडणवीस चाहता हो कि इस्तीफा हो। तो क्या ये कोई शर्मनाक, एक सिंपैथी होना चाहिए फार्मर्स की तरफ से प्रति, क्या ये दिखने को मिल रहा है सरकार में? हाउ डू यू सी दैट? देखिए, आप देवेंद्र जी ने फार्मिंग के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में काफी सीरियस एफर्ट्स लिए हैं। आज हर साल 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, आने वाले 5 साल में 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में एआई पूरी तरीके से लाया है। उन्होंने 2 बड़े प्रोजेक्ट जो है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जो वैनगंगा नलगंगा का रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, और दूसरा और एक प्रोजेक्ट है, तो 1 लाख करोड़ का उसके ऊपर खर्चा हो रहा है। देखिए, आपने फार्मर सुसाइड का जो बात किया, 667 फार्मर है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर हमारे प्रदेश में एक भी फार्मर आत्महत्या करता है तो हम सबके लिए शर्म की बात है। लेकिन मैं स्टैटिस्टिकली कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि 766 फार्मर की आत्महत्या हुई है, तो मैं उनको रिमाइंड करना चाहूंगा कि उनके 10 साल के कार्यकाल में 55,000 फार्मर की डेथ हुई है। ये देखिए, फिर से मैं इनसेंसिटिव नहीं होना चाहता हूँ, आई एम नॉट कंपेयरिंग द डेथ फिगर्स, मैं जस्ट एक परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूँ। एक फार्मर भी अगर सुसाइड करता है तो ये हम सबके लिए शर्मनाक बात है। लेकिन देवेंद्र जी फडणवीस को पता है कि मराठवाड़ा और विदर्भ में फार्मर्स की सुसाइड क्यों हो रही है। देखिए, कांग्रेस एक 60 साल से हमारे बैकवर्ड रीजन को बैकवर्ड ही रखा, चाहे विदर्भ हो चाहे मराठवाड़ा हो। और राजीव जी देखिए, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज है एग्रीकल्चर के, इरिगेशन के, दीज आर लॉन्ग टर्म थिंग्स, और देवेंद्र जी लॉन्ग टर्म चीजों पे काम कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। आप देखिए, इतने 45 लाख फार्मर्स के लिए उन्होंने सोलर की योजना लाई, और आज फार्मर्स को दिन में बिजली मिलने वाली है, और आज फार्मर्स को पूरी अनइंटरप्टेड बिजली मिलने वाली। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच देवेंद्र जी हैज टेकन। एग्रीकल्चर के बारे में जो आपने बोला, मैं उससे एग्री करता हूँ कि इट इज नॉट अ हेल्दी साइन, और ऐसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर को डेफिनेटली इट इज नॉट अ बिहेवियर व्हिच इज टॉलरेटेड। देवेंद्र जी ने अपनी नाराजगी उसके ऊपर उन्होंने कहा भी तो है ना, उन्होंने उनसे नाराज है तो जो एक्शन उन पे लेगी पार्टी उनकी। सर कोकटे साहब ने ये भी कहा है कि जो सरकार है वो भिखारी है वगैरह वगैरह, ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? इन एनी इवेंट उसके बाद भी खत्म वहां पर हुआ नहीं बाकरे साहब। छावा ग्रुप के लोगों को जिस तरफ पीटा गया, वो भी दर्दनाक और शर्मनाक चीज है। वहां पे इट नेवर एंडेड देयर, और नो रिमोर्स, नो फीलिंग, नो सिंपैथाइजिंग, जो कहते हैं कंपैशन दिखाना कि गरीबों और जो पिछड़े को तरफ आगे। बाकरे साहब, देखिए सर, बीजेपी नेवर सपोर्ट्स एनी काइंड ऑफ वायलेंस, तो हम कंडेम करते हैं जो छावा संगठन के जो पदाधिकारियों पे हमला हुआ। देखिए, आज सुनील तटकरे साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने उनका निवेदन लिया, और छावा संगठन ने भी एक निवेदन दिया, और उन्होंने अपने पत्ते उनके आंख पे फेंके। तो ये भी कोई जो बर्ताव है छावा संगठन का, ये कोई काबिले तारीफ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी है, उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, ये बिल्कुल गलत है। उनके ऊपर एफआईआर हो गई है, और अजित पवार साहब ने खुद उनको रिजाइन करने के लिए बोला है। सो आज ऐसा है कि जो एक्शन कानूनन होनी चाहिए थी वो हुई है, पॉलिटिकली जो एक्शन होनी चाहिए थी वो भी हुई है। सो हमारी महायुति की सरकार इस तरीके के बिहेवियर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, एंड वी कंडेम सच बिहेवियर। बट जिस तरीके से छावा संगठन भी पत्ते फेंक रही है सुनील तटकरे साहब के मुंह पे, तो दिस इज ऑल्सो शुड बी कंडेम, इट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। उनका निवेदन देना, उनका प्रोटेस्ट करना वाजिब है, लेकिन इस तरीके से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसके ऊपर ऐसे पत्ते फेंकना, दिस इज नॉट डन। क्रॉपिंग पैटर्न हैज टू चेंज, एंड क्रॉपिंग पैटर्न इज चेंजिंग। आप अगर एग्रीकल्चर पे सिर्फ एक दिन डिबेट करेंगे तो आई कैन लिस्ट आउट लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज बीइंग डन फॉर एग्रीकल्चर इन विदर्भ मराठवाड़ा। सर, आज इस लेवल पे आज एग्रीकल्चर में एआई का यूज हो रहा है। आप मतलब टू प्रेडिक्ट द वेदर, टू एडवाइज द फार्मर फॉर क्रॉपिंग पैटर्न। और जो आप दाल का जो बोल रहे हैं सर, पहले मतलब कॉटन एक 7-8-9 महीने तक लिया जाता था,
नाउ कॉटन का भी जो पीरियड है वो भी कर्टेल करने की बात हो रही है, और उसके साथ एक एडिशनल क्रॉप जो है, जब मतलब पानी का उतना जो कम, जैसा आपने राइटली बोला कि द पल्सेस डजंट रिक्वायर मच वाटर, That's right. so there can be an alternate crop. Sir, we are also working on that aspect in a bigger way. आप दूसरा And the देखिए, soil दिल्ली के works. शिवार के वहाँ पे कारण black या soil है, sir. योजना के कारण उसमें बहुत सी चीजें भी एडिशनली जोड़ी जा रही है सर। काली तो मेरा मिट्टी है, ऐसा सर, कहना वहाँ है, पे। एग्रीकल्चर में हम लोग सही में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। I hope. नानाजी देशमुख स्कीम है, सैचुरेशन होता है हर विलेजेस में। बजट में 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट दिया है, जिसमें से विदर्भ के काफी डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड है फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी।